कि 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई 7 साल में बीजेपी ने उससे बहुत ज़्यादा कर दिया है। मेरा ये मानना है कि सरकार चेंज होते रहने चाहिए तो काम अच्छे होते हैं। कि वो रेवड़ियाँ बांटना बंद कर दें। श्रीलंका के आपने हाल देखे ही हैं। कांग्रेस ही आना चाहिए इस वक्त, तो मजबूरी है लोगों के, मतलब काम धंधे डिम हो गए सबके। लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए हैं, लाडली तो बहना योजना में 1000 रुपये दे रहे हैं। इसका मतलब है कि 18 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। अंकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं दंगल टुडे। आज हम एमपी के चुनावी दंगल को लेकर आ गए हैं भोपाल के मध्य विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि भोपाल के मध्य विधानसभा क्षेत्र से आरिफ मसूद जी विधायक है। आइए अब जानते हैं कि क्या है यहाँ का चुनावी माहौल, क्या है इस बार के चुनाव का एजेंडा, जनता से ही जानते हैं। क्या लगता है इस बार का क्या है चुनावी माहौल? इस बार बीजेपी कांग्रेस की कांटे की टक्कर लगती है, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मैडम इसकी अभी कोई नॉलेज तो नहीं है, मगर माहौल प्रॉपर अच्छा होना चाहिए, इतना ही कह सकते हैं। कैसा अच्छा माहौल, कौन सी सरकार चाहते हैं, किसके काम अच्छे लगते हैं? जो भी काम अच्छा करे उसकी सरकार आए, बस दैट्स इट। कौन सी सरकार अच्छे काम कर रही है? दोनों ही सरकार अच्छा काम करती हैं, डिपेंड करता है पब्लिक के मूड पे कि किसको वो लाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? जो आपके मन में है वो सरकार आएगी, ये तो मैं सत्य बता रहा हूँ, और काम अच्छा करेगी। आप टीका विका लगाए हैं, पंडितों का तो ज्यादातर रुझान बीजेपी की तरफ होता है, तो क्या आपका भी रुझान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दीदी, ऐसा कुछ नहीं कि अपन टीका लगा रहे हैं, राम भक्त हनुमान है, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो सत्यता पे आधारित बातें हैं वो करता हूँ। हिसाब से 50-50 ही है। 50-50 है। इस बार का चुनाव बहुत कांटे का होने तो वाला है। आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव किस बेस पे रहेगा? बेरोजगारी रहेगी, क्षेत्र का विकास रहेगा? देखिए इस बार का ऐसा है कि जो युवा वर्ग है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं खफा है, ये गवर्नमेंट जॉब को लेके या हर एक चीज़ लेके। लेकिन कुछ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मामा बीजेपी से क्यों खफा है? मामा ले आ रहे सीखो कमाओ योजना। अरे सीखो कमाओ ठीक है, कब से गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आ रही। हम तो प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे फ्रेंड सर्कल हैं उनसे यूथ का है तो वो इस बार मामा से गुस्सा है, तो उनका कांग्रेस की तरफ ज़्यादा हाँ झुकाव ज़्यादा है कांग्रेस की तरफ। और बात की जाए जैसे अभी लाडली बहना योजना आई तो ये गांव क्षेत्र में महिलाएं काफ़ी पसंद कर रही हैं, तो मामा का है तो चुनाव तो टक्कर का ही होने वाला है जैसा पिछली बार हुआ। अगर तो बीजेपी जीतेगी और क्या? बीजेपी ही जीतेगी। क्यों जीतेगी? बस जीतेगी, बस जीतेगी। उसके काम वाम कुछ नहीं? सब काम भी किए, सब अच्छे काम किए, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं सभी जगह। ऐसा तो कोई क्षेत्र नहीं बचा है ना। बिल्कुल जीतेंगे, श्योर जीतेंगे। ऐसा है कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है वजनदार कि आए। हालांकि मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, तो मेरा तो यही मत है कि बीजेपी ही आएगी। क्यों कांग्रेस कमलनाथ का चेहरा ला रही, वो वजनदार नहीं लग रहा है? नहीं वजनदार है, लेकिन मैडम एक कहते हैं ना कि एक संगठन को चलाने के लिए एक एकता की जरूरत होती है, तो वो एकता की कमी है कांग्रेस के अंदर, जिसके कारण वो हर जगह पे छिड़ रही है। अच्छा, अगर कांग्रेस में एकता होती तो एक बार वो इस बार का मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब भी हो जाती, पर एकता ना होने की वजह से जी हाँ बिल्कुल, ये एकता की कमी है कि सरकार में आने के बाद भी वो 1 साल चला पाई। इस बार तो बीजेपी भी बिना दूल्हे की सरकार बनी हुई है, अभी तो उसने कोई अपना नेता किया ही नहीं। कौन सीएम बनेगा, क्या कोई भी चेहरा ही नहीं किया? अभी तक कोई चेहरा नहीं है, लेकिन मेरे मत से तो जहाँ तक है कि शिवराज सिंह जी दोबारा प्रदेश के प्रतिनिधि बन के सामने आएंगे। मानना है कि सरकार चेंज होते रहने चाहिए तो काम अच्छे होते हैं। मतलब कि 18 साल की बीजेपी की सरकार से आप बोर हो चुके हैं? हाँ, बोर हो चुके, बिल्कुल सही बोले आपने। आपको अब नया चेहरा? बिल्कुल कमलनाथ बिल्कुल। और जैसे बीजेपी कितने काम, उनके काम उसके हिसाब से नहीं, सिर्फ आपको चेहरा बदलना, बस चेहरा बदलना चाहते हैं। टक्कर तो कांटे की है, ये तो बिल्कुल सही है, और आनंद भी आता है जब कांटे की टक्कर होती है। तो एक तरफा उसमें मैच में भी आपने देखा होगा कि जब अभी सस्पेंस बना हुआ है कि बीजेपी आ जाएगी कि कांग्रेस आ जाएगी। अब तो वो जनता देख रही है, और जनता जो है उनके कामों के आधार पर ही अपना वोट देती है आजकल। तो वो आपको ओपन नहीं करती है। किसके काम ज़्यादा सही लग रहे, अच्छे लग रहे हैं? अब अभी तो 20 साल से तो बीजेपी ही थी, उसके पहले कांग्रेस थी, है ना। तो 20 साल से बीजेपी अच्छा काम कर रही है। हाँ, बीजेपी का काम तो ठीक चल रहा है। तो एक बार फिर आप बीजेपी को देखना चाहेंगे?
हाँ, बीजेपी की कुछ चीज़ें, बहुत नीतियाँ जो हैं बहुत अच्छी हैं, जिसके प्रति लोगों के अंदर जो है एक उनके अंदर जुड़ा हो जाता। फ्री बंटवाना बंद कर दे सरकार, फिर बता पाएंगे। सब तो फ्री बांट रही है सरकार। क्यों सरकार की योजनाएं आपको अच्छी नहीं लग रही है, घोषणाएं? नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। महिलाएं तो बहुत खुश है कि उनको 1000 रुपए मिल रहे हैं। तो पुरुष क्या करें फिर? मतलब अगर दे तो पुरुषों को भी दे तब अच्छा है। नहीं, किसी को फ्री ना दें, सबको मेहनत का पैसा दें। और सरकार तो बीजेपी आएगी ऐसा लग रहा है। आएगी बीजेपी ही, हाँ, पर आएगी वो मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटे। नहीं बांटे। तो क्या लगता है, क्या इधर का चुनावी माहौल? मैम जो भी है, जो अपने बीजेपी के पक्ष में ही सब जा रहा है और बीजेपी के पक्ष में जा रहा है? तो कर नहीं सकता। हाँ, वही उसमें ही जा रहा है। क्यों जा रहा है बीजेपी के पक्ष? मामा है अपने, और मोदी जी अपने पिताजी समान है, सब कर रहे हैं। अच्छा, मामा पिताजी पूरा अपने परिवार ही बना लिया, इसकी वजह से बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। तो कर रहे हैं ना मैम, जो करना चाहिए था वो कर रहे हैं। वो लाडली बहन योजना लेके आए, गरीबों को वो खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं ना। बाकी कौन कर रहा है बताओ ना। अच्छा, तो बीजेपी मामा जी ने भी निकाला है सीखो कमाओ योजना, उसका लाभ आपको मिल रहा है? इसका योजना हम कर रहे हैं ना मैम, कर रहे हैं उसमें योजना का हम कर रहे हैं। इसी को कमाओ योजना, इसका वही तो है, हम कर रहे हैं ना। कर रहे हैं आप? मिल भी रहा है भाई, वो मिल रहा है 10,000 रुपये हमें मिला है। मतलब शिवराज सिंह के काम से आप खुश हैं? हम सहमत हैं। तो फिर भी एक सवाल है कि एक बार कांग्रेस को मौका है, आपको इस वक्त किसकी सरकार, बीजेपी या फिर कांग्रेस? कांग्रेस ही आना चाहिए इस वक्त, तो मजबूरी है लोगों के, मतलब काम धंधे डिम होगा सबके। कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? क्योंकि साहब उससे सहूलत ये थी, पेट्रोल सस्ता, हर चीज़ खाना पीने का काम, सामान सस्ता। महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। तो और भी तो अच्छे काम कर, इतनी योजनाएं निकाल रही है बीजेपी। योजनाएं निकाले, बीजेपी निकाल रही है। मैं तो मानता हूँ इस बात को भी, बीजेपी ने इस वजह से काम अच्छे करे हैं कि बच्चियों की शादियों के और बहुत सारे काम अच्छे करे हैं। मगर क्या है, महंगाई से पिट रहा है ना हर आदमी। महंगाई कम हो तो आदमी अच्छा लगेगा। महंगाई कम करवा दी है, बीजेपी को वोट मिलने लगेगा। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय महंगाई। महंगाई, पेट्रोल है, गाड़ी का पेट्रोल इतना महंगा है। क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी? हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ना, बहुत फर्क पड़ेगा। पड़ेगा फर्क पड़ेगा। मतलब महंगाई का मुद्दा, महंगाई से लोग परेशान है, इसलिए एक बार कांग्रेस है। क्या है इस समय का चुनावी माहौल, बीजेपी या फिर कांग्रेस? क्योंकि दोनों की तो कांटे की टक्कर लग रही है। कांटे की टक्कर है, लेकिन मुझे जो लगता है कि वर्तमान मुद्दों में बीजेपी कांग्रेस से काफ़ी आगे है। क्योंकि आप चाहे विश्व पटल से लेके देश के लेवल पे भी देखें तो आज जो करंट यूथ से लेके जो जनता चाहती है, उसमें नरेंद्र मोदी जी काफ़ी आगे देश को ले जा रहे हैं, जिसमें एक करंट जनता में है बीजेपी के लिए। कौन कौन से काम, मतलब कि बीजेपी की नीति अच्छी है और कांग्रेस का एक तो लीडरशिप की दिक्कत है, एक अपर लीडरशिप जो कांग्रेस की दिखती है, वहाँ पे कोई ऐसा नेता नहीं दिखता है कि जो इस कांग्रेस को एक सूत्र में बांध पाए। उनके काफ़ी नाराज। अगर कांग्रेस अपना दबदबा नहीं बना पा रहा है, उसके सबसे बड़ा रीजन है कि अच्छा लीडरशिप का ना होना। लीडरशिप की क्वालिटी, और दूसरी है विचारधारा की। कांग्रेस की अपनी कोई विचारधारा अभी तक समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैंने जब से कांग्रेस को देखा है कि कोई भी पार्टी उसकी एक विचारधारा होती है कि जैसे बीजेपी की है, मैं हालांकि कोई पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, एक नॉर्मल आदमी हूँ, बट जैसे उनकी मैं सुनता हूँ अंत्योदय, अंत का उदय होना चाहिए, ऐसे कोई भी शब्द में या किसी में भी मैं कांग्रेस की कोई विचारधारा को अभी तक नहीं सुना हूँ। वर्तमान में, भविष्य में अगर आप पूर्व में देखें तो पूरी विचारधारा ने सीपीएम की लेके अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो जो विचारधारा की पार्टी जिसकी खुद की विचारधारा है वो लंबे समय तक जाती है, और बीजेपी का वो है, वो नीति है और वो काम करने की एक दूरगामी सोच है जो उनकी लीडरशिप में भी दिखती है। मतलब बीजेपी की नीति अच्छी है, कांग्रेस बिना किसी नीति के, बिना किसी एजेंडा के काम कर रही है, उसकी ना कोई विचारधारा है ना कुछ, बस वो काम किए जा रहे हैं। एक चीज़ और है मैडम इसमें कि चुनाव आते आते ही इनकी विचारधाराएं बनती हैं। जैसे अगर सिलेंडर कम करना कांग्रेस का या कुछ भी करना, ये चुनाव आते हैं और इनका एक नया घोषणा पत्र। मामा जी तो अभी घोषणाएं निकाल रहे हैं ना, ये लाडली बहना योजना हो गया, महिलाओं का आवास योजना। देखिए, मामा जी का 18 साल का वर्ष पूरा हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो उनको करने के लिए रह गई थी आज वो पूरी करना चाह रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी सब चीज़ें कर रहे हैं। और बीजेपी का ऐसा नहीं केवल मध्य प्रदेश में हो, आप मोदी जी के कार्यकाल में भी देख लीजिए, जो भी काम पेंडिंग है वो लोकसभा 2024 के पहले करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये साफ जाहिर है कि अपन आगे जो दूरदर्शिता है वो बीजेपी के पास कहीं ना कहीं है। इससे मुझे लगता है कि भविष्य के लिए अगर कोई अच्छा काम कर सकता है तो वो बीजेपी है। क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भाई? पलड़ा अभी तो क्या, आचार संहिता लगी नहीं है, लोग जन आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं, कोई जन आक्रोश यात्रा क्या लग रहा है कि इनके ये जन आशीर्वाद यात्रा, जन आक्रोश यात्रा, इसका जनता पे कोई लाभ वाभ हो भी रहा है कि नहीं? देखिए, मोटा मोटी ये है कि 18 साल से जो सत्ता में है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी है,
अगर इनको हम 5 साल फिर से दे दें तो ये लगातार जो है लोकतंत्र में बने रहते हैं, तो ये फिर तानाशाही बदल जाता है लंबे टाइम। तो अब 5 साल हम लोग को मिलते हैं, 5 साल में हमने एक बार और दे दिया और फिर एक बार और दे दिया, मैंने ये चौथी टर्म है, तो इसके कारण इनको जाना होगा। और ये भी देखिए ना, ये इस बार नए चेहरे की मांग। 18 साल के बाद में ये लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए हैं, लाडली बहना योजना में 1000 रुपये दे रहे हैं। इसका मतलब है कि 18 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, आज भी बहनें बेरोजगार हैं। मतलब चुनाव के समय पे मुफ्त की रेवड़ियाँ मिठाई खरीदने के पैसे आज भी नहीं है उनके पास में, इसलिए वो 1000 रुपये दे रहे हैं। अगर 18 साल काम किए होते तो आज ये 1000 रुपये देने की नौबत नहीं। मतलब ये घोषणाएं ना निकाल के सबको रोजगार दे तो वो कर रहा था। 18 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, एक बच्चा जो हमारा वोटर हो जाता है 18 साल में, ये सोचिए। तो ये सब वोट लेने की, फिर से एक बार सत्ता में आने की ये नीति है। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या लगता है आपको, क्या है यहाँ का चुनावी माहौल, किसका परिणाम? देखिए मैम, मुझे जहाँ तक ज्ञान है मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब लोग जागरूक हो चुके हैं, तो लोग समझने लगे हैं कि किस सरकार को चुनना है। और जो आपने देखा है कि 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, 7 साल में बीजेपी ने उससे बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो बीजेपी काम अच्छा कर रही है जी, इसमें कोई शक नहीं है, हर विषय में अच्छा काम कर रही है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी खुद ही बोलते थे वो तो मुफ्त रेवड़िया के खिलाफ थे, पर अब तो शिवराज सिंह जी तो मुफ्त की रेवड़िया बांट रहे, तो क्या बोलिए? अब देखिए, निचले स्तर के लोगों का पुनरुत्थान करना है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी जाके वो लोग थोड़े मेन स्ट्रीम में आएंगे, ताकि सब लोग एक समान लेवल पे आके फिर अपने जीवन को आगे देख सकें। मतलब ये जो ये योजनाएं कर रहे हैं, इसका कोई उल्टा असर नहीं पड़ेगा, सरकार अच्छे काम? योजनाओं का महत्व कभी हमेशा, अगर आप देखा जाए तो जैसे हमारा देश है वेलफेयर स्टेट है, मतलब सामाजिक पुनरुत्थान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समाज को ऊपर उठाना है। 18 साल से बीजेपी की सरकार है, तो क्यों एक बार कांग्रेस को मौका? क्योंकि पहले देख चुके हैं ना, 2002 से पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें क्या हुआ, देश की परिस्थितियाँ, प्रदेश की परिस्थितियाँ क्या थी, और आज देखिए आज कितने कांग्रेस ने कोई काम नहीं किए हैं। लेकिन जो रफ्तार बीजेपी की है और जो सोच है बीजेपी की, वो कांग्रेस की कभी नहीं रही है। मतलब आप बीजेपी की सोच, उसके काम करने के तरीके से इम्प्रेस है, इसलिए बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। और आप ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। आप तुलना कीजिए, विकास कार्य चल रहे हैं कांग्रेस में जो चल रहे थे और जो बीजेपी में चल रहे हैं। कांग्रेस एक बहुत, मैं कहूँगा कि मतलब एक लिमिटेड क्षेत्र में मतलब अपनी योजनाएं चलाती थी। बीजेपी हर फील्ड में, हर वर्ग के लोगों के साथ काम कर रही है और सबके बारे में सोच रही है। हाँ, हमने लोगों से बात की, यहाँ बहुत से मुद्दे उठ के आए, बहुत से महिलाओं ने ये भी कहा कि मुफ्त की रेवड़ियाँ ना दे के लोगों को रोज़गार दे। सबसे बड़ा आज का मुद्दा है तो वो रोज़गार, क्योंकि लोग बेरोज़गारी से परेशान है। वहीं युवाओं का रुझान इस बार कांग्रेस की ओर है, क्योंकि उन्हें सीखो कमाओ योजना या फिर उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है इसकी वजह से। हालांकि मुद्दे कई उठ के आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे दंगल टुडे पर। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.